तो चलिए आज बात करते हैं जैन विश्व भारती लाडनू में बनने वाले एक बहुत ही खास मतलब एक अनूठे पार्क की, नवग्रह पार्क। हाँ, नवग्रह पार्क सुनने में तो बस एक पार्क लगता है, लेकिन ये उससे कई ज्यादा है। बिल्कुल, जैसा पता चला है ये सिर्फ कोई आम घूमने फिरने की जगह नहीं होगी। इसे आत्म कल्याण, ध्यान और वास्तु के सिद्धांतों पर बनाया जा रहा है। सही कहा। और ये जैन विश्व भारती में 2026 में जो योगक्षेम वर्ष शुरू हो रहा है, उसकी एक बहुत अहम पहल है। योगक्षेम वर्ष, अच्छा। हाँ, इस पार्क का उद्देश्य सिर्फ बाहरी विकास नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं आध्यात्मिक विकास को भी गति देना है। एक ऐसी जगह बनाना जहाँ लोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, खुद को बेहतर समझने के लिए। बिल्कुल, और जैसा नाम से ही जाहिर है, नवग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी के प्रतीक और मंत्र वहां स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब वहां जाकर ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, उनके मंत्र वगैरह। हाँ, वो तो है ही, पर ये सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है। बात उससे भी आगे की है। उससे आगे मतलब? जैसे सुनने में आया है कि हर ग्रह की अपनी ऊर्जा, उसके स्वरूप, उसके असर को उसको भौतिक रूप में महसूस करने का इंतजाम होगा। ये कैसे होगा? हाँ, यह इसकी खासियत है। हर ग्रह के लिए एक खास डिजाइन होगा, उसमें सही सामग्री, उससे जुड़ी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी ग्रहों के हिसाब से? हाँ, और खास आकृतियां भी, सब कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही रहे। अच्छा, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत मतलब ग्रहों को सिर्फ आसमान के पिंड नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रतीक की तरह देखा जा रहा है, जिनका असर हम पर होता है, ऐसा? बिल्कुल सही, इसी मान्यता पर आधारित है ये। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब पत्थर से लेकर पौधे तक सब कुछ एकदम सोच समझकर। मैंने ये भी पढ़ा कि वहाँ लाल बलुआ पत्थर के खास बेंचें भी लगेंगी ग्रहों की अनुकूलता के हिसाब से। इसका क्या मतलब हुआ? बेंचें भी ग्रहों के हिसाब से? हाँ, जैसे मैंने कहा, हर चीज का एक मतलब है, एक उद्देश्य है। सजगता, शांति, चेतना का जागरण। अब लाल पत्थर है तो हो सकता है वो मंगल ग्रह से जुड़े गुणों जैसे हिम्मत या ऊर्जा को दर्शाता हो। ज्योतिष या वास्तु में ऐसी मान्यताएं हैं। इसी तरह हर ग्रह से जुड़े पेड़ पौधे उसकी खासियत या उसकी ऊर्जा को सामने लाएंगे। फिर पानी का तत्व भी होगा, शायद किसी झरने या तालाब के रूप में। और कुछ प्रतीक भी होंगे, घोड़ा, मछली, मोर, हाथी। अच्छा, ये प्रतीक क्यों? इनका भी अपना प्रतीकात्मक महत्व होता है। शायद ये गति, ज्ञान, सुंदरता या स्थिरता जैसी चीजों को दर्शाते हों। तो ये पार्क सिर्फ देखने की जगह नहीं रहेगी, ये ध्यान करने, शांति से टहलने और आप कह सकते हैं ग्रहों की प्रतीकात्मकता को गहराई से समझने का एक माध्यम बनेगा। और ये भी बात चल रही थी कि लोग अपने ग्रहों की शांति के लिए वहां आकर मंत्र साधना भी कर सकेंगे। हाँ, ऐसी व्यवस्था भी होगी। ये काफी अनूठी बात है। सच में, ऐसी जगह तो शायद बहुत ही कम होंगी दुनिया में जहां ये सब एक साथ मिले। निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत होगा और लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण भी बनेगा। आप देखिए, ये जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक माहौल में कैसे पुरानी परंपराओं और आज की डिजाइन का मेल हो रहा है। हाँ, ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजाइन का संगम। बिल्कुल, और ये लोगों को आत्मान्वेषण के लिए प्रेरित करेगा। जहाँ तक योगक्षेम वर्ष की बात है, ये उसी बड़ी सोच का हिस्सा है, आने वाले समय में सबका भला, सबकी सेहत, सबकी खुशहाली पर ध्यान देना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैन विश्व भारती का ये जो नवग्रह पार्क है, ये योगक्षेम वर्ष की एक महत्वपूर्ण परियोजना तो है ही, पर उससे भी बढ़कर ये एक अनूठा आकर्षण होगा। हाँ, और पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजाइन के मेल से आत्मिक शांति और वो जो हमने कहा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसे जुड़ने का एक खास मौका देगा। सही है, ये वाकई एक अनोखी पहल लगती है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। जब हम ग्रहों जैसी इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ते या सोचते नहीं, बल्कि उनके ऐसे भौतिक और प्रतीकात्मक रूप में बनी जगह पर सीधे अनुभव करते हैं, तो इसका हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर और इस ब्रह्मांड में हम खुद को कहाँ देखते हैं, हमारी उस समझ पर क्या असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है।